Students, this is Manika Gautam and today we are going to study about the circulatory system. See, ये सिस्टम क्या करता है, मेन फंक्शन अबाउट है इसकी ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में बहुत तरह की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइजेशन करते हो, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी अब्जॉर्प्शन होती है, तो उस अब्जॉर्प्शन के बाद आपका फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो कोई ना कोई तो मीडियम होना चाहिए। अगर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन करनी है पूरी बॉडी में, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको प्रेशर भी चाहिए, ठीक है, और कोई ना कोई ऐसी आपको पाइपलाइंस भी चाहिए, ब्लड वेसल्स भी चाहिए, ठीक है। तो आप इस सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे। सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन होता है बॉडी के जो भी फ्लूइड होते हैं, यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वेरियस बॉडी पार्ट्स, सब टोल यू। इसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। कार्डियो इज वर्ड इज फॉर द हार्ट एंड द फ्लोइंग, इसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। वेस्कुलर, और इसमें आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो एक ऐसा सिस्टम से कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी नेटवर्क ऑफ, अलग अलग उसमें पार्ट्स हैं, जैसे नेटवर्क ऑफ आर्टरीज जिसमें ऑक्सीजन होती है, नेटवर्क ऑफ योर वेन जिसमें CO2 होती है, ठीक है। एक्सेप्ट कौन सी, जो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ी थी, जो आपकी पल्मरी आर्टरी एंड पल्मरी वेन, यहीं पे एक अपोजिट होता है, बाकी सब में यही रहता है, ठीक है। आर्टरीज में आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 रहती है और वेन्स में आपका CO2 रहता है। एंड द कैपिलरीज, ये टिश्यूज तक जाते हैं, आपके ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पंपिंग ब्लड। ब्लड प्रोवाइड्स द प्रेशर for the transportation of the material. And red color, red and white आपके cells होते हैं। red cells are for the your RBCs which have your HB is your hemoglobin, ठीक है, which help in the binding of oxygen with RBC. तो एक ऐसा प्रोटीन है जो हेल्प करता है, दैट वी हैव स्टडीड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन व्हाट अबाउट दिस WBC आर द इम्यून सिस्टम सेल्स। सो दीज सेल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग बॉडी फ्रॉम द पैथोजेंस अटैक। तो ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस मतलब अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं एंड देन उनके अंदर उनको डिस्ट्रॉय करते हैं विद द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। देन कम्स अ प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स की कम हो जाता है, तो इसलिए आपको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन होती है। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, लिम्फ है ना, लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ आपके इम्यून सिस्टम भी है। देन प्राइमरी रोल इसका क्या है कि इसने प्रोवाइड करना है जो भी न्यूट्रिएंट एंड मिनरल एंड द हार्मोन ऑक्सीजन, जो भी गैसेस है आपकी रिक्वायरमेंट इन द ब्लड सेल्स, वेरियस बॉडी पार्ट्स को इसने प्रोवाइड करना है। तो सर्कुलेट करता है बॉडी में, पूरा सर्कुलेट करेगा, किस लिए, नरिशमेंट के लिए, फाइन। तो रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, मेटाबॉलिक। देखो, एक तो आपको सप्लाई करेगा खाना, दूसरा है कि मेटाबॉलिक वेस्ट जितना भी होगा, अब कोई भी सेल किसी भी खाने को खाने के बाद क्या करता है, जितना भी वो ले सकता है वो उसने खा लिया। ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, रेस्पिरेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। आफ्टर दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड द बाय प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द सेल विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस एंड इट इज टेकन फ्रॉम दैट टिश्यू टू द लंग विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में कोई फ्लो तो होना चाहिए, कोई फ्लो कौन दे रहा होगा उसको, एक ऐसी कोई चीज होगी जो प्रेशर क्रिएट करेगी। वो प्रेशर कौन करता है, वो हार्ट क्रिएट करता है। जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है और जो टॉक्सिन है, सेल जो अपने अंदर से निकाल के या टिश्यू निकाल के अपने ब्लड में डाल देता है। ब्लड जब लेके जाएगा तो एक जो सराउंडिंग है किसी भी सेल के पास, वो प्यूरिफाइड होगी, और उसके अंदर की इंटीरियर एक्सटीरियर वो प्यूरिफाइड होगी, और क्या करेगा, लास्ट में जाके बॉडी से बाहर निकाल देगा। सो फीचर्स इसके क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल एंड लिम्फ, और ये करते क्या है, ब्लड थ्रू आपको सर्कुलेट करता है थ्रू टू लूप्स हैं, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपने रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा, तो रेस्पिरेशन सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एक लूप होती है, वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, दूसरी लूप होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो हमने क्या करना है, इसमें पार्ट्स हैं आपके, ब्लड है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ है। इसमें 2 लूप्स होती हैं, जिसमें एक में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, दूसरे में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। एंड आपका जो हार्ट होता है, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स का मतलब, सपोज अगर इफ आई ड्रॉ कि इस तरह से आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्स हैं,
ठीक है। दो हिस्से होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, एंड 4 चैम्बर्स होते हैं जिसमें 2 वेंट्रिकल होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, और 2 ऑरिकल होते हैं, वो ऊपर वाले होते हैं। ठीक है, अब इनको स्टडी करेंगे डिटेल में। अगर आप बॉडी हार्ट में देखें तो आपको वाइड नेटवर्क ऑफ योर ब्लड वेसल्स मिलेगा। ठीक है, कैपिलरी वेन, आपकी आर्टरीज मिलेंगी, और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये सारे वो फीचर्स हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इन डिटेल एक ही प्लेस पे मैंने इसको एग्रीगेट कर दिया था। सो इसमें क्या करा उसने कि आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेंगे तो उसके में कोई ना कोई वेस्ट बनेगा। अगर वेस्ट बनेगा तो क्या होगा, वेस्ट को बाहर भी निकालना चाहिए। अगर बाहर निकालोगे तो क्या होगा, कोई मीडियम चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए। थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो एक जो आपकी वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी जो भी आपकी ये सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं पाइपलाइन, एक ह्यूमन की अगर हम देखें एंड टू एंड सबको लगा दो तो टोटल डिस्टेंस अबाउट वो बना देते हैं 1 लाख किलोमीटर्स। ठीक है, और रफली 8 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इतना सारा हमारे पास नेटवर्क बिछा हुआ है एक तरह से बॉडी के अंदर। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज सर्कुलर सिस्टम। वी हैव क्लोज सिस्टम, हमारी पाइपलाइन में ज्यादा तो क्लोज्ड है, और ओपन में क्या होता है, ओपन सर्कुलर सिस्टम में ब्लड फ्लो थ्रू लार्ज ओपन स्पेस से निकलेगा और चैनल्स में जाएगा। साइनसेस होते हैं खुले हुए। ठीक है, एरिया काफी ओपन स्पेस होता है, पर क्लोज में तो आप कोई चैम्बर्स में लेके जाओगे और आपकी कोई पाइपलाइन होगी, जैसे हार्ट हो या ब्लड वेसल्स। ठीक है, टिश्यू अगर ओपन में देखें तो ओपन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड है। सपोज ये ब्लड है, ये आपका ब्लड पड़ा हुआ है और यहीं पे आपका टिश्यू है। पर हमारे तो ऐसा नहीं होता, हमारे में तो होता है कि यहाँ पे आपका टिश्यू है, ठीक है, यहाँ से आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, तो दूर कांटेक्ट में है। और अगर आप क्लोज में फिर देखें कि ये स्लो प्रोसेस है, लो प्रेशर रहता है। यहाँ पे तो हाई प्रेशर है, हमारे पास हाई प्रेशर है और रैपिड है, एफिशिएंट है। अगर ओपन में देखें, एक्सचेंज ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट एक पे डायरेक्टली है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट गैस पास थ्रू द कैपिलरी से निकल के जाएगी टिश्यू फ्लूइड में। जो टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर भी फ्लूइड होता है, उसमें जाएगा, एंड फ्रॉम व्हेन दे आर पास थ्रू द टिश्यू, अब टिश्यू आगे से आगे सेल्स के पास देगा। ठीक है, लेकिन अगर ओपन में देखें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। और अगर आप देखो कि लेस एफिशिएंट है जो आपका ओपन है, लेस एफिशिएंट एज आई टोल्ड यू, और वो मोर एफिशिएंट है। जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन हायर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे आपके आर्थ्रोपोडा, प्रॉन, इंसेक्ट्स, इन सब में मिलता है। एंड क्लोज्ड आपको मिलेगा और ऊपर जाके, मतलब अच्छी और फाइलम जो है टाइनोडर्म्स, देन मोलस्क वहां मिलेगा, एंड वर्टिब्रेटा, एनालिडा वहां मिलेगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ पे नहीं है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है। फाइन, सो आपको ये पूरा पढ़ना है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हमारे पास क्या है। फाइन बेटा, ऑर्गन्स अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो 4 मेन ऑर्गन्स है, जिसमें हार्ट आता है, ब्लड आता है। ब्लड टेक्निकली एक टिश्यू है ना, कंसिडर एज अ टिश्यू, नॉट एन ऑर्गन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंड देन आपके ब्लड वेसल्स हैं एंड लिम्फेटिक सिस्टम है, तो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम में ही आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आप पढ़ोगे हार्ट। मीजोडर्मल ओरिजिन है इसका। मीजोडर्मल मतलब आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि बाहर एक्टोडर्म होती है, अंदर एंडोडर्म होती है, और बीच में एक मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म बीच वाली लेयर, तो मीजोडर्म आपकी इस लेयर से वो बना हुआ है। ठीक है, एंड लोकेटेड बिटवीन द 2 लंग्स, हमने पढ़ा था लेफ्ट वाला छोटा होता है राइट वाले से, है ना, वहां पे राइट वाले में 3 लोब्स थी एंड लेफ्ट वाले में 2 लोब्स थी, और छोटा था, स्मॉलर था उसके साइज के हिसाब से, बिकॉज वहां पे वो क्या अकोमोडेट करता है, वो अकोमोडेट करता है किसको, लंग्स को। ठीक है, और थोरेसिक कैविटी में होता है, चेस्ट में, एंड स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। कि अगर आप देखो कि अगर ये लंग है, ठीक है, लंग में आप देखो तो यहाँ पे उसके पास एक जगह रहती है जहाँ पे वो थोड़ा सा टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा झुका हुआ सा एक साइड को। और साइज अगर देखो तो आप इसको, आपकी जो साइज ऑफ क्लेंस्ड आपकी फिस्ट होगी, मतलब मुट्ठी बनाने के बाद जितना होता है उतना रफली इतना इसका साइज होता है। और जो हार्ट है
उसमें एनवलप जो उसका कवरिंग होती है इस डबल वॉल्ड बैग है उसका मेम्ब्रेन, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो हार्ट होता है उसके पास एक डबल वॉल की एक बैग जैसे कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, जो इनक्लोज करती है। उसके अंदर क्या होगा, आपका पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है आपकी जो वॉल्स होती हैं हार्ट की, उसको क्या बोलते हो, डबल लेड है, उसके पास है पेरिकार्डियम, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। बीच में आपकी क्या है, फ्लूइड है, जिसको क्या बोलते हो आप, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर हमने पढ़ लिया था, जिसमें ऊपर वाले 2 स्मॉलर, अपर आपके कौन से आर्टरिया या आपके ऑरिकल्स। ठीक है, और नीचे क्या है आपके 2 लार्जर आपके कौन से लोअर चैम्बर, जिनको बोलते हैं आप वेंट्रिकल्स। फाइन, तो नेक्स्ट इज आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम। आर्ट्रियो वेंट्रिकल, अब नाम से ही पता लगा, आर्ट्रियो मतलब ऑरिकल का कुछ, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल का कुछ, सेप्टम का मतलब वॉल। अगर इट इज अ थिक फाइब्रस टिश्यू, कोई ऐसे टिश्यू हैं जो सेपरेट करते हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को, आर्ट्रियो वेंट्रिकल आपका सेप्टम। नाउ इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, अब इंटर आर्ट्रियल सेप्टम क्या होगा, इंटर आर्ट्रियल बीच में है ना, तो क्या बोला हमने, इट इज अ थिन मस्कुलर वॉल दैट सेपरेट्स द राइट एंड द लेफ्ट आर्ट्रिया। तो 2 को आर्ट्रिया मतलब ऑरिकल्स को करेंगे सेपरेट, तो उसको वो कहते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ ग्लेंस, विच हम कर चुके, रेपिटेशन है इसका। फाइन बेटा, तो हम अगर डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमें क्या मिलेगा कि हमें डायग्राम में आप देखोगे तो आपको 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल मिलेंगे। ठीक है, 2 ऑरिकल एंड वेंट्रिकल मिलेंगे, दीज आर द ऑरिकल्स, दीज आर द नीचे वेंट्रिकल्स, है ना, ये बीच में सेप्टा है, ऐसी सेप्टा आपको ऑरिकल के बीच में भी मिलती है। बाहर क्या है, पेरिकार्डियल का मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन 2 मेम्ब्रेन के बीच में आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है, वो फ्रिक्शन को बचाने के लिए। अब कभी भी आपको कभी 2 मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड मिले तो उसका पक्का रीजन होगा कि ये इसको शॉक से बचाएगा, कि वो पक्का कोई कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन दिखा रहा हो, दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, तो अगर उसको फ्रिक्शन से या शॉक से बचाना है तो कोई इसका प्रूफ, शॉक प्रूफ चीज होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कि वेल्व्स हैं इसके पास। वेल्व्स मतलब होता है कुछ ऐसे फ्लैप्स से जो आपने पढ़े थे, जैसे ईसोफेजियल फ्लैप है आपका, वेल्व्स है ना, तो वो सब का आपने पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी है कि सेप्टा, इनके बीच में सेप्टा हैज अ ओपनिंग बिटवीन द राइट एंट्रियम, राइट ऑरिकल का एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, ये आपके राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। ठीक है, राइट एंड उसके बीच में एज यू कैन सी, ये आपका देखो यहाँ पे बीच में। ठीक है, राइट आपका ऑरिकल में एंड राइट आपके वेंट्रिकल के बीच में ये फ्लैप है। ठीक है, फिर इसको आप क्या बोलते हो, अगर ये आपको ऐसे लगे कि जैसे 3 आपके मस्कुलर कप्स होते हैं, कस्प होते हैं एंड फ्लैप्स होते हैं, कस्प या फिर आपके फ्लैप्स हैं जो आपको प्रिवेंट करते हैं कि जब एक बार ब्लड इसमें चला जाए फिर वो बैक फ्लो ना करे, है ना, राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाए तो ये बैक फ्लो ना कर जाए, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, और दूसरी जगह आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बाइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये आपका जो वेल्व है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व, या आपको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों वेल्व आपको प्रिवेंट करती है ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एंट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्यों कि बैक फ्लो ना हो, तो आपके वेल्व्स का याद रखना कौन सी वाली कहाँ पे है। Then comes the semilunar valve. Semilunar valve है मतलब guards the opening of the right and left ventricle that extends to the pulmonary artery. Now see, अब जो भी आपका जो आपकी जो वेंट्रिकल है, जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, अब ये एंटर करते हैं थ्रू द what, through the semilunar valve into the your pulmonary artery and the aorta respectively. ठीक है, तो राइट वाला पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, लेफ्ट वाला अरोटा में जाएगा, तो इनके पास क्या होगी, सेमिल्यूनर वेल्व्स होगी, ये और स्ट्रॉन्ग होती हैं। फंक्शन वेल्व का क्या होता है, वेल्व अलाउ करती है ब्लड के फ्लो को कि एक डायरेक्शन में हो, बैक फ्लो नहीं हो, और आप it makes them move from arteria auricles to, या auricle भी बोलते हैं, arteria or auricle to ventricle and then from the ventricle to the pulmonary artery or aorta. Fine, and also these valves prevent the back flow.
अभी आपको ये सब क्लियर होगा, बिकॉज जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना ये हो क्या रहा है। अभी आप बस याद रखिए कि यहाँ पे सेमिनल वेल्व है, ट्राइकस्पिड का है, बाइकस्पिड का है। वेल्व कर क्या रही है, वेल्व बचा रही हैं बैक फ्लो को, बचाती हैं किसको, कि ये हेल्प करती है कि ब्लो एक ही डायरेक्शन में जाए, पीछे ना आए, है ना। तो ये इसका मेन फंक्शन है। कार्डिक मसल्स कैसे होते हैं, ये आपके हार्ट के कार्डिक वर्ड, कार्डियो ये वर्ड है हार्ट के, तो कार्डिक मसल के बने होते हैं। 9th स्टैंडर्ड में टिश्यूज में आपने पढ़ा है। वेंट्रिकल के ज्यादा थिक होते हैं देन एज कम्पेयर टू द आर्टरी और ऑरिकल। सी जो वेंट्रिकल होते हैं वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑरिकल। ये आपको दिख रहा है, ये मसल्स है पिंक वाले, और यहाँ देखो ऑरिकल में, है ना, ज्यादा मोटे हैं, तो इसका मतलब वहां पे कंट्रैक्शन ज्यादा, तो वो चैम्बर इसको बियर कर ले, इसलिए वो ज्यादा थिक है। और ये थोड़ी थोड़ी देर में जो आपके मसल्स हैं क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी होती है उनमें, एंड जनरेट रिथमिक कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी, जो मैंने आपको बोला। इनको कोई ना कोई सिग्नल मिलते हैं, नर्व्स होती है इनके पास, नर्व कुछ अपने सिग्नल्स लेके आती है ब्रेन से, और जब एक्साइट कर दिया जाता है मतलब इनको एक धक्का दे दिया कि अब आपको ये काम करना है, तो ब्रेन वो सिग्नल भेजता है कि आपको ये काम करना है। तो रिदमिक कंट्रैक्शन, थोड़ी थोड़ी देर में वो धक 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 जो आप बोलते हो ना, तो दिल का एक साउंड आता रहता है। और नॉर्मली एक इंसान का हार्ट बीट करता है 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट। फाइन बेटा, अब आपको ये चीज क्या पढ़नी है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट एंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व। मैंने क्या बोला था आपको, ये मिट्रल वेल्व हो गया। फिर उसके बाद आपने देखा था कि राइट वेंट्रिकल जो होता है वो जाता है किसके अंदर, सेमिनल वेल्व के थ्रू जाता है वो पल्मरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, पल्मरी आर्टरी ये अब जाएगी लंग्स के पास, ये अपोजिट वाली है। मतलब अभी आप आगे देखोगे तो आपको बहुत सरप्राइज मिलेगा कि अभी आप एक काम करिए, जब आप पढ़ रहे हो ना ये लेक्चर, तो एक कॉपी पेन लेके बैठिए, जो मैं बोल रहा बस वो लिखते जाइए, अभी आपको पता लगेगा ये क्या हो गया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, राइट एट्रियम था, राइट एट्रियम से जब ट्राइकस्पिड वेल्व खुलेगी, ब्लड आएगा राइट आपके वेंट्रिकल में, वहां सेमिनल वेल्व है, सेमिनल वेल्व से वो जाएगा कहाँ पे, पल्मरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, बाकी कहानी बात की। ठीक है, अब बाकी कहानी में कुछ गैप्स आया, फिर अब लास्ट में जाके ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से ओपन होगी मिट्रल वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओपन होगी वेल्व तो जाएगा वो अरोटा के अंदर। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, आपको अगर याद हो तो, राइट कलर इज फॉर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लू कलर इज फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये याद रखना। ठीक है, नाउ विल बी स्टार्टिंग अबाउट द वर्किंग ऑफ द हार्ट, ये सब आपने पढ़ा है अभी। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन पुअर आपका जो वो होता है ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, वो एंटर करता है राइट एंट्रियम में। ठीक है, ये आया सुपीरियर वीना कावा। वीना कावा का काम होता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना ऊपर से, बॉडी के ऊपर से। इंफीरियर वीना केवा का रोल होता है कि बॉडी के नीचे के पार्ट से, ठीक है, जैसे लेग्स हो के, है ना, वहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। और ये सारे सब कहाँ जाएंगे, ये सारे जा रहे हैं अब हार्ट के अंदर। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको इसको पढ़ना है। मैंने बोला कि अब क्या होगा, ये जा रहे हैं आपके सारे इकट्ठे हो गए और एंटर हो जाएगी किसके अंदर, ऑरिकल के अंदर। कौन सा, राइट ऑरिकल के अंदर आ चुका है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सुपीरियर वेना कावा होता है जो ऊपर से आता है। वेना कावा ने काम करा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब रेस्पिरेशन में आ जाओ, कैसे कि कैसे डीऑक्सीजनेटेड होगा, कि जब सेल ने एक्सचेंज करा था, कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन बनाया था, या किसी तरह से CO2 को बाहर निकाला था और O2 को अंदर ले आए थे रेस्पिरेशन करके। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन हुई, फिर एक्सचेंजेस हुए, वो सब करके जब वो ब्लड अब CO2 उसमें आ गई है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा क्या करेंगी, वो जब अपने फ्लो में होंगी तो वो सारा अपने अंदर इकट्ठा कर लेंगी। ठीक है, ब्लड को इकट्ठा करने के बाद वो कहाँ भेज देगी, राइट ऑरिकल के अंदर। अब राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड पास करेगी थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल्व, ये आपकी ट्राइकस्पिड वेल्व थी। ट्राइकस्पिड वेल्व से इनटू कहाँ, राइट वेंट्रिकल के अंदर,
राइट वेंट्रिकल में आ गया अब, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्लड को पंप करा जाएगा, यहाँ पे आपका वेंट्रिकल आपका कंट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अब आप सोचो ये वाली वैल्व तो बंद है, ये बंद है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अब ये बंद हो चुकी, आप यहाँ नहीं जा सकते। और एरिया अगर आपका कम होने लगे वेंट्रिकल का, तो फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, उस प्रेशर से ये वाली सेमिलुनर वेल्स आपकी खुल जाती हैं एकदम से। जैसे ये खुलेंगी तो ब्लड कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ये जाने लग गया पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट द ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अब वहां पे आप लंग के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, लंग ने इतनी देर में इनहेल कर लिया और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पड़ी हुई है और एल्वियोलाई के कैपिलरीज में ऑक्सीजन पड़ी हुई है। ये ब्लड जब वहां जाएगा तो वहां पे एक्सचेंज करेगा, ये अपनी CO2 दे देगा और वहां से O2 ले लेगा, ठीक है। ये सब दोनों सब कनेक्टेड है। ऑक्सीजन रिच जो भी रिटर्न करेगा, अब जो ऑक्सीजन रिच आपका ब्लड आ रहा होगा वो एंटर कहाँ करेगा, लेफ्ट एंट्रियम में। दिस इज अ लेफ्ट एंट्रियम। ये पल्मोनरी वेन, यहाँ बस आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उल्टा है, बाकी सारे बॉडी में सेम है। क्या, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था वो कौन लेके गया था, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड वाला लेके आया वो कौन है, पल्मोनरी वेन। ये क्वेश्चन है क्योंकि अलग है तो क्वेश्चन है, ठीक है। देन हम क्या लेके आए हैं, आप लेके आए लेफ्ट एंट्रियम, एंट्रियम के अंदर, एट्रियम के अंदर या ऑरिकल के अंदर आप लेके आए हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिच जो फ्लो करेगा वो कहाँ जाएगा, अब जाएगा बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व से जाएगा। वो कहाँ पे, राइट आपके, ये राइट आपका कौन, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल, LV डाल रही हूँ मैं इसके लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, जो यहाँ से पंप करके कहाँ जाएगा, तो अब यहाँ से पंप करके कहाँ जाने वाला है, यहाँ से पंप करके कहाँ जाएगा बेटा, वो जाएगा अरोटा के पास, ये रहा अरोटा। अब अरोटा क्या है बेटा, ये रहा, है ना। ये कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है यहाँ पे, रेड एंड ब्लू, आई टोल्ड यू, ब्लू फॉर द डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन ये CO2 है, एंड ग्रीन सॉरी रेड इज फॉर द ऑक्सीजन रिच, ठीक है। तो जब यहाँ पे गया तो कैसे जाएगा, कि जब आपका ब्लड एंटर कर गया राइट सॉरी लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये है यहाँ पे LV डाल रही हूँ, ठीक है। अब इसमें एंटर कर चुका है तो क्या होगा, आपकी मिट्रल वेल्स या आपकी कौन सी वाली है, बाइकस्पिड वेल्स, ये क्या करेंगे बेटा, ये तो क्लोज होगी यहाँ पे, ये क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। अब ये तो आप बैक फ्लो नहीं हो सकता। अब जब वेंट्रिकल अपना को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एरिया कम करेगा, तो प्रेशर डेवलप होगा जिससे सेमिलुनर वेल खुल जाएगी और ये ब्लड को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इतना मुश्किल है नहीं है। तो ये डायग्राम में जिसको अभी भी समझ नहीं आया वो इस डायग्राम को अच्छे से समझो, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या होगा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा क्या कर रहे हैं, आपके लोअर बॉडी से एंड आपके अपर बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं कहाँ पे, राइट एंट्रियम में। राइट एंट्रियम से ब्लड जब भर जाएगा तो कहाँ जाएगा, ये वेल्स खुलेंगी, प्रेशर डेवलप होता है तो वेल्स खुल जाती हैं, वेल्स खुलेंगे, ट्राइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। ये कहाँ होती है, आपके राइट वेंट्रिकल एंड द एंट्रियम के बीच में होती है। देन आपकी क्या होगी यहाँ पे, वो आपके राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जब कंट्रैक्शन होगी, ये तो बंद हो जाएंगी वेल्व सबकी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, बैक फ्लो नहीं प्रिवेंट करेंगी। जब ये कंट्रैक्ट करेगा, प्रेशर डेवलप होगा, वो एंटर कर जाएंगी पल्मोनरी वेल्व या सेमिलुनर वेल्व से थ्रू एंटर करेंगी इनटू द आपकी कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये कहाँ जाएगी, आपके लंग्स के पास, ठीक है। फिर लंग्स से जब एक्सचेंज करी एल्वेलाई से, ये एक्सचेंज कर लेगी जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। फिर उसके बाद वो कहाँ से निकलेगी, आएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होती है जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो एंटर करता है कहाँ, लेफ्ट एंट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एंट्रियम में एंटर करेगा। फिर सारा जब वो भर जाएगा तो ओपन हो जाएंगे अभी मिट्रल वेल्व बाइकस्पिड वेल्व भी बोलते हैं। जब वो एंटर कर जाएगा, जब फिल हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये मिट्रल वेल्व या तो बाइकस्पिड वेल्व ये क्लोज हो जाएंगी। जैसे ये क्लोज हो जाएंगी और आपके वेंट्रिकल को ब्रेन की तरफ से सिग्नल मिलेगा कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब ऑर्टिक वेल्व, अरोटा है ना, ऑर्टिक वेल्व या सेमिलुनर वेल्व है, इनके दूसरे नाम भी याद कर लो, ठीक है। ये क्या ओपन हो जाएगी प्रेशर से और जितना ब्लड है वो सारा एक डायरेक्शन में चला जाएगा और ये प्रिवेंट करती है ब्लैक फ्लो बॉडी में। ये देखो बॉडी में ये सारा आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी ब्लड है दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। देखो ये कॉरोनरी आर्टरीज भी होती है, देखो अब
वेन एंड आर्टरीज तो है, बट ब्रेन के भी तो अपने कार्डिक आपके मसल्स हैं, उसमें भी तो सेल्स हैं, तो उनको भी तो ब्लड चाहिए ना, उनको उनके लिए खाना कौन लाएगा? तो उनके हैं कोरोनरी आर्टरी जो सप्लाई करती है ब्लड को, उनके जो ब्लड के अंदर खाना होता है किसको? हार्ट की मसल्स को। तो हार्ट का जो कंट्रोल कौन करता है? हार्ट को कंट्रोल करती हैं कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से आ रही होती हैं, और आती क्या है? राइट साइड पे, बिकॉज फर्स्ट आपका शुरुआत कहाँ से? राइट ऑरिकल से शुरू होती है, तो राइट साइड पे वो आ रही होती है, अपर रीजन पे आर्ट्रियम में आ रही होती हैं। ठीक है, इसको एसए नोड भी बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड बोलते हैं। एक ऐसी कोई नोड है, देखो यहाँ पे एक ऐसी एक जगह है, ऐसे नोड है, उसको अगर आपने चार्ज कर दिया तो पूरी कंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी, पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस नोड को आप पेस मेकर भी कहते हो। तो जिन लोगों की ये नोड खराब हो जाती है, जिनकी बाईपास सर्जरी होती है, पेस मेकर इम्प्लांट होता है, वो देखो ये होता है कि ब्रेन अगर इन्फॉर्मेशन भेज रहा है बट वहां पे जो नोड है वो एक्साइट ही नहीं हो रही, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स भेज रहा है ऐसे नोड के पास कि अब आपको बीट करना है, पर वो बीट ही नहीं कर रहा, तो वहां पे क्या करते हैं, ये नोड पेस मेकर बदल दिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली टेक्निकली हम इतने एडवांस है कि हम उनको इंजीनियर्ड आपका एक ये पेस मेकर आर्टिफिशियल लगा दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? जनरेट करता है इम्पल्सेस, वो कहाँ स्प्रेड होती है? आर्ट्रियोवेंट्रिकल आपकी नोड में। आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड कहाँ है आपकी? यही देखो यहाँ पे है आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड। ठीक है, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में। अब जब यहाँ से सारी जगह आपकी इम्पल्सेस फैलने लगी तो पूरे हार्ट में यहाँ पे फैल गई, सारे मसल्स के पास आगे, सब कंट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और इम्पल्सेस ये एम्पलीफाई होंगी, जब जैसे फैलती रहेंगी ये एम्पलीफाई बढ़ेंगी, तो इससे क्या होगा? इनके पास कैसे फाइबर भी होने चाहिए, इनको बोले पर्किंज फाइबर्स। तो इस तरह यहाँ पे कुछ आपके पर्किंज फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको? आपकी कोरोनरी आर्टरीज है, ब्लड लेके आती है किसके लिए? हार्ट के लिए, और खाना लेके आती है हार्ट के लिए। नर्व्स आपकी जो होती है बेटा, नर्व्स आपको एक्साइट करती है, जो ब्रेन जब सिग्नल भेजता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस लेकर आता है, किसके पास लेके आएगा? एसए नोड के पास। एसए नोड कहाँ है? आपकी अपर पार्ट ऑफ द एंट्रियम के ऊपर, कौन सी साइड पे? राइट वाले साइड पे। और वहां से वो क्या पास करेगा? वहां से उसको पास करेगा एवी नोड को। एवी नोड को क्या कहते हैं? आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड को। जैसे ही वो उसको देगा तो वहां पे कुछ पर्किंज फाइबर्स होते हैं, ये बहुत ही ब्रांच्ड होते हैं, धीरे धीरे सारे आपके कार्डिक मसल्स में इसको स्प्रेड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन की एक जो सेंस आई है कहीं से, ब्रेन ने कहीं भेजी है, तो उसको एम्पलीफाई करके वो फैला देंगे। ठीक है, और आपके ऐसे नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर्स भी कहते हैं। फाइन, अब आप जैसे डायग्राम में देखो, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे नोड है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे नोड है। ठीक है, यहाँ ब्रेन आया, ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दी और ये फैलने लगा, कहाँ? सारी जगह पे फैलने लगा। अब अगर आप ये सब है बचमन बंडल्स हैं, ये सब कुछ है बेटा, ये +1 में पढ़ोगे, आप सिर्फ 10th के लिए ही पढ़ो जो मैं आपको बता रही हूँ। धीरे धीरे क्या होगा? आपके आर्ट्रियोवेंट्रिकल जो वाल्व है वहां पे कुछ आपके ऐसी नोड्स हैं जिनको कहते हो आप कि वो आपकी एवी नोड्स। देखो ये एवी नोड्स हैं, जैसे ही आप इसको इम्पल्स दोगे ये पूरे पर्किंज फाइबर पे, ठीक है, पर्किंज फाइबर को एक्साइट कर देगा और पूरे ब्रेन में आपकी क्या हो जाएंगे? सिग्नल पास हो जाएंगे। मैंने क्या बोला? एसए नोड। सबसे पहले ब्रेन था, ब्रेन ने क्या भेजा आपको? एसए नोड को भेजा। एसए नोड ने किसको भेजा? एवी नोड को। ठीक है, एवी नोड को करा, एवी नोड ने किसको करा? आई एम राइटिंग पी एंड एफ, पर्किंज फाइबर। ठीक है, पी एंड एफ इज फॉर द पर्किंज फाइबर। पर्किंज फाइबर कहाँ है? सारे वेंट्रिकल्स में बिछा हुआ है, ब्रांचिंग है उनकी और पूरे वेंट्रिकल में वो बिछा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये ऑलरेडी आप 10th से थोड़ा ज्यादा पढ़ चुके हो, बट इतना सफिशिएंट है अभी आप लोगों के लिए। फाइन, सो नेक्स्ट विल बी डूइंग इज योर वेंट्रिकल होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है अबाउट 70 टाइम्स पर मिनट, जो उसको आप बोलते हो पल्स रेट है ना, जो डॉक्टर चेक करता है आपका हाथ पकड़ के, तो वो क्या चेक करता है? ये पल्स चेक करता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है जो भी प्रेशर है, ठीक है, जब ब्लड का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स और द आर्टरीज के लिए,
तो किसी कहते हैं अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो क्या प्रॉब्लम होती है। देखो अब कोई बहुत प्रेशर से आपका हार्ट बार बार आपकी आर्टरीज को एक जर्क दे रहा है, ठीक है, और इतनी हाई प्रेशर से वो बार बार हार्ट के पास आ रहा है, उसको बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है, तो ये सही तो नहीं है। इसलिए तो इंसान क्या करते हैं, जो इनको ब्लड प्रेशर होता है वो दवाइयाँ खाते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय नोटिंग क्या, हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द मर्करी किस लेवल पे जाके ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वो एकदम से ड्रॉप करता है, ड्रॉप करके रुकता है, आप उसको चेक करते हो। एंड कैन बी पुश्ड बाय द ब्लड प्रेसिंग अगेंस्ट द आर्टेरियल वॉल्स, ठीक है। वो प्रेशर क्रिएट करते हैं उस जहाँ पे, अगर आपने देखा होगा पंप करते हैं, पंप करने से एक प्रेशर एक जगह पे दबाव हो जाता है, जहां आप दबाओगे तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वहां पे फ्लो ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही वो फ्लो होगा तो वहां पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें क्या देखेंगे कि आर्टरीज जो है, आर्टरीज पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कितना प्रेशर डाल रहा है, तो ये चेक किया जाता है। 120 mm ऑफ Hg या मर्करी आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, ठीक है। कब, ड्यूरिंग हार्ट के कंट्रैक्शन में, ड्यूरिंग हार्ट के कंट्रैक्शन में आप 120 उसको मानते हो, इसको सिस्टोल भी कहते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए हार्ट के कार्डिक कंट्रैक्शन को क्या कहते हो तो आप बोलोगे सिस्टोल, ठीक है। अगर 80 वाला है, ठीक है, 80 पे जाके वो रहता है, दो आप देखते हैं ना, पहले एक बार 120 पे ड्रॉप करेगा, फिर थोड़ा देर डॉक्टर रुकता है, फिर वो दोबारा देखते हैं दोबारा कब ड्रॉप करेगा, तो 80 पे रुकेगा फिर वो ड्रॉप करेगा। तो दूसरा कब होता है, कंट्रैक्शन पे, तो आपका हो गया 120, सिस्टोल बोलते हैं। हार्ट का जब रिलैक्सेशन, मसल के जब रिलैक्सेशन होंगे उसको बोलते डायस्टोल बोलते हैं, और नॉर्मल आपका होता है 120/80, राइट।